नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमारा जो सेशन होने वाला है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम इसके अंदर जानने वाले हैं हैसअप के प्रिंसिपल्स। जी हाँ दोस्तों, हैसअप के बारे में हमने पहले जान लिए, अभी आज हम जानेंगे हैसअप के प्रिंसिपल। अगर आप ये वाले पॉइंट्स अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो आपको मास्टर शेफ बनने से कोई नहीं रोक सकता है। आप कोई भी इंटरव्यू इजिली क्रैक कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप एक अच्छे शेफ बन सकते हैं, एक अच्छे मास्टर शेफ बन सकते हैं, अच्छे आप एक किचन मैनेजर बन सकते हैं। दोस्तों, हैजअप हमने पहले जाना है, हैजअप की फुल फॉर्म हमने जान ली है, लेकिन जो प्रिंसिपल्स जो बाकी थे मैंने आपको पहले बताया था, उस वीडियो में भी बताया था कि हम फूड सेफ्टी के बारे में एक नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। हम यही बात करने वाले हैं कि जो हमारी जो फूड सेफ्टी की जो 7 प्रिंसिपल होते हैं, आप फूड सेफ्टी को कैसे सेव कर सकते हो, उसी के बारे में हम जानेंगे। सबसे पहला जो हैजअप के जो 7 प्रिंसिपल है, उसमें से नंबर 1 आता है आपको हैजार्ड एनालिसिस। देखना है कि जो खतरा है वो कहाँ पर है, कौन सी जगह पे, जिसको आप एनालाइज कर सकते हैं। हैजार्ड एनालिसिस करने के लिए आपको 3 जो हैजार्ड्स है उनके ऊपर फोकस करना होगा। पहला जो रहता है वो बायोलॉजिकल हैजार्ड, जो टेम्परेचर के थ्रू या क्रॉस कंटामिनेशन के थ्रू है ना, ये हमें मिल जाते हैं। या जो होता है टेम्परेचर, अगर आपने खाने का टेम्परेचर अगर आप मेंटेन नहीं करते हैं तो उसमें आपका बैक्टीरिया पैदा हो जाता है। दूसरा जो मैंने आपको बताया था फिजिकल हैजार्ड। फिजिकल हैजार्ड आपका बाल भी हो सकता है, या फिर जो पैकिंग मटेरियल आता है, पैकिंग का कुछ भी टुकड़ा हो सकता है, या कुछ मेटल, या फिर जो स्टेनर्स अगर आप यूज करते हैं, या जो भी या फिर जो आप इक्विपमेंट्स यूज करते हैं उसके अंदर कुछ भी टुकड़ा आपके खाने में जा सकता है। ये फिजिकल जो हम देख सकते हैं वो वाले जो फिजिकल हैजार्ड, उसको कंट्रोल करना है। फिर आता है केमिकल हैजार्ड। दोस्तों, केमिकल हैजार्ड आप पेस्ट कंट्रोल करवाते हैं, कोई भी स्प्रे करवाते हैं, या फिर जो आप किचन के अंदर जो साफ सफाई के लिए जो भी केमिकल डोल्यूशन वगैरह आप यूज करते हैं, उसमें अगर आपका कोई भी गिर जाता है, 2 बूंद भी चली गई, या फिर आपने जहां पर खाना रखा हुआ है वहां पर दवाई आसपास में पड़ी है, कंटामिनेशन हो गया, तो वो भी एक हैजार्ड हो जाता है। तो दोस्तों, ये हैजार्ड को कंट्रोल करने के लिए एक साइकिल बना हुआ होता है, उससे हम रिड्यूस कर सकते हैं, उससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं, उससे हम कंट्रोल कर सकते हैं। साइकिल जैसे मैं आपको शुरू से बताता हूँ, वेंडर जो भी हम आप अप्रूव वेंडर से सामान लेते हैं, कुछ भी अगर हम प्रोडक्ट ले रहे हैं उसके अंदर, तो उसका आईएसओ मार्क और एफएसएसआई मार्किंग होना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। वो आपको चेक करना रहेगा। जब भी आप कोई भी प्रोडक्ट आप रिसीव करते हैं, आप जब किचन में सामान लेते हैं, तो आपको सबसे पहले उसका टेम्परेचर चेक करना है, एफएसएसआई मार्किंग चेक करनी है, आईएसओ मार्किंग चेक करना है, उसकी जो पैकिंग है वो पैकिंग चेक करना है। कोई भी मटेरियल, कोई भी प्रोडक्ट जो है वो खराब है या नहीं है, एक बार आपको उसको चेक करना है। अगर प्रॉपर पैकिंग है, एक्सपायरी डेट नहीं है, तो आपको अंदर अप्रूव कर देना है। उसके बाद में आता है हमारा जो क्रॉस कंटामिनेशन, और जो भी हम मटेरियल या फिर जो भी प्रोडक्ट हम अंदर रख रहे हैं, हमारे स्टोर में रख रहे हैं या फ्रीज में रख रहे हैं या फिर चिलर में रख रहे हैं, उसका टेम्परेचर देखना है, क्रॉस कंटामिनेशन देखना है, या फिर जहां पर जो जिसकी जगह है आपको उसको वहीं पे ही प्रोडक्ट को रखना है। जब आप प्रोडक्ट बना रहे हैं, जब हम किचन में प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वो प्रोडक्ट का टेम्परेचर चेक करना है आपको। उसमें चेक करना है कि जो मेरा फिजिकल हैजार्ड, बायोलॉजिकल हैजार्ड या केमिकल हैजार्ड आसपास में नहीं हो, टेम्परेचर प्रॉपर मेंटेन हो, और जो भी हम इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं वो प्रॉपर क्लीन हो। जब हम सर्व करते हैं तो भी हमें बहुत ज्यादा केयरफुल होना है, देखना है उसको ज्यादा टाइम तक ना रखा जाए, बाहर नहीं रख सकते हैं, क्योंकि उसका टेम्परेचर जो होता है वो एक एक्सपायरी लिमिट होती है, कि अगर आप उसको 15 मिनट के अंदर कंज्यूम करना है ना, 15 मिनट के अंदर कंज्यूम करना है, वो उसका एक लिमिट होता है। उसमें आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा कि कोई भी प्रोडक्ट जो है, कोई भी किचन का कोई भी करी हो या कोई भी प्रोडक्ट हो, वो आपका ज्यादा टाइम तक नहीं रहना चाहिए। उसको अगर आप यूज करने नहीं पाते हो, नहीं रख सकते हो उसको, अगर कंजप्शन नहीं हो रहा है, उसका कंज्यूम नहीं हो पाया है, तो आपको उस जगह आपका होल्डिंग टेम्परेचर यूज करना है। जैसे 90 मिनट्स के अंदर आपको उसको वापस उसी टेम्परेचर में लाना है जिसमें आपने पकाया था। वो कैसे हो सकता है? आपको या तो तुरंत 2 मिनट के लिए 65 या 70 डिग्री सेल्सियस तक उसको गर्म करना पड़ेगा, या फिर जो चिलर आइटम है उसको 90 मिनट, जैसे अगर आपका कोई भी प्रोडक्ट है 50 डिग्री सेल्सियस तक गर्म है, तो उसको ऐसी जगह रखो जहां पर वो 90 मिनट के अंदर वापस उसी टेम्परेचर में आ जाए, बिलो 4, 3, 2, 1। ये डिग्री सेल्सियस में अगर आ जाएगा तो आपका खाना एकदम सेफ रहेगा, कोई भी विषाणु, कीटाणु या फिर बैक्टीरिया अंदर नहीं आएंगे। उसके बाद आते हैं सेटिंग क्रिटिकल लिमिट्स। आपको जो लिमिट्स दी जाती है, जैसे लिमिट्स को उसको
किसी टेम्परेचर का मेंटेन करना। जैसे मेरा जो फ्रिज का टेम्परेचर है वो प्रॉपर लिमिट में है या नहीं है, जैसे 5 डिग्री सेल्सियस है, 5 डिग्री सेल्सियस के अंदर है या नहीं है, कोई भी मैंने प्रोडक्ट रखा है तो वो सेफ रहेगा या नहीं रहेगा। अगर मेरा टेम्परेचर बैन मेरी हो गई, बैन मेरी टेम्परेचर प्रॉपर नहीं ले रहा है, वो चीजें आपको चेक करनी पड़ेगी, सेटिंग आपको प्रॉपर चेक करना पड़ेगा कि मेरा जो डेली प्रोसेस है वो हो रहा है या नहीं हो रहा है। फिर आता है मॉनिटरिंग। आपको डेली ये प्रोसेस को फॉलो करने के लिए एक मॉनिटरिंग करना पड़ेगा। डेली आपको चेक करना पड़ेगा मेरा जो फ्रिज का टेम्परेचर है या मेरा जो खाने का टेम्परेचर है, मेरा जो रिसीविंग का जो प्रोसेस है वो प्रॉपर फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो आपको डेली मेंटेन करना पड़ेगा, तभी ये सारी चीजें आपकी फॉलो हो पाएगी। आपको सबको ब्रीफ करना पड़ेगा। डेली एक सीट बनाना पड़ेगी कि जिसमें आपको डेली लिखा जा सके कि आज हमने ये सामान रिसीव किया, इतने टेम्परेचर पे था, ये चीजें हमने रिकॉर्ड रख ली। कोई भी खाने का अगर खराब हो जाता है उस टाइम आपको उसको थ्रो आउट कर दो, लेकिन नेक्स्ट टाइम उसको आप करेक्टिव एक्शन में ले लो कि जो मेरा जो नेक्स्ट फूड है जो मैं बना रहा हूँ वो उस जगह मेरा सेफ रहे। फिर आता है करेक्टिव एक्शन प्लान, कि जब आपका ये सब चीजों में से अगर बाय चांस हो जाता है, मेरा खाना खराब हो गया, बैक्टीरिया हो गया, या फिर टेम्परेचर में नहीं रख पाया, सेम टेम्परेचर नहीं था, फ्रिज खराब हो गया, ऐसा कुछ भी अगर हो सकता है, क्रिएटिव एक्शन प्लान आपका क्या है, आपने उस जगह पर क्या एक्शन लेते हैं आप, वो आपको देखना पड़ेगा। अगर आपका फ्रिज खराब है तो उसकी जगह आपके पास क्या ऑप्शंस है, अल्टरनेटिव ऑप्शंस क्या है जो हम उसमें यूज कर सकते हैं, हमारा जो खाना है उसको हम बचा सकते हैं और सेव कर सकते हैं। इसके बाद जो आता है वेरिफिकेशन, ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि जितना भी आपने अभी तक मेहनत करते हैं, जो भी आपने साइकिल बनाया है, जो भी आप फूड सेफ्टी को लेके पॉइंट्स लेके आप कवर करते हो, उसके लिए आपको वेरिफिकेशन करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। वेरिफिकेशन कैसे होगा? वेरिफिकेशन आप किसी इंटरनल से करवा सकते हो, जो एक्सटर्नल होता है उनसे आप करवा सकते हो, या अपना टेक्स्ट ऑडिट कर सकते हो, है ना। हो गई फूड सेफ्टी।